प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 26। पहला सवाल है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 28 द रिजल्ट इज 1808, व्हाट इज़ द नंबर। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर निकालना बता दूँ, अगर आपके एग्ज़ाम क्योंकि पास में आ रहे हैं तो 28 का स्क्वायर आपको याद होगा, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फिर भी। देखो कैसे करते हैं, इस दो को आप मान लो ए, इसको मान लो बी। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और बीच में 2ab लगाना है। तो यानी ए का स्क्वायर यानी 0 4, 2ab का मतलब हो गया 2 दूना 4, 4 अट्ठे 32 और बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। अब 4 को एज इट इज़ लिख दो, 6 2 8 और 4 3 7, 784 आपका 28 का स्क्वायर होता है। ठीक, आपको स्क्वायर निकालना आ गया होगा इस एक पॉइंट से। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ, अच्छा देखो स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इसका मतलब अगर नंबर को x मान लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 28 यानी 28 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपको रिजल्ट देता है 1808। अभी आपने निकाला है 28 का स्क्वायर 784, 784 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1024। 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका हो गया 32 का स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 32। ये तो आपका हो गया डिटेल सोल्यूशन। अब एग्जाम में क्या करोगे, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट पे बात करोगे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, ये लिखना नहीं है, आपको मन में बात करना है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी लास्ट डिजिट आपकी 4 आने वाली है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट है 8, तो 4 में क्या जोड़ दे कि यहाँ पे 8 आ जाए तो आपका हो गया 4। तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर जो होगा वो 4 होना चाहिए। 6 36 यानी 6 नहीं हो सकता, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 2 का स्क्वायर करोगे 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेपर में सोचना है। मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, ही कवर्स फर्स्ट 10 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड 10 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 10 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है 40, टोटल टाइम कैसे निकालोगे 10/10, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आता है। तो 10/10 यानी 1, 10/20 यानी 1/2, 10/30 यानी 1/3, 10/4 40 यानी 1/4। ओवरऑल एलसीएम कितना आ गया 12, 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा तो 12 + 6 + 4 + 3, तो 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 हो गया। अगर नीचे 25 आता है तो ऊपर नीचे आपको क्या करना होता है 4 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना, देखो 12 चौक 48 और 48 चौको कितना होता है 192। 192 को अगर, और ये ज़ीरो जो है इसका ये ज़ीरो, ठीक, 100 से डिवाइड होगा तो 19.20, 19.20 एक ही आंसर है। द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज़ गेटिंग इंक्रीज्ड बाई 5 kg इफ़ अ बॉय विद वेट 20 kg इज़ रिप्लेस्ड। 20 kg के बॉय को रिप्लेस किया गया है, 6 बॉय का कितना वजन बढ़ गया है 5 kg, यानी 6 5 30, 50। A milkman has 2 cans of milk containing 75 liter and 45 liter of milk respectively. What will be the measure of the largest vessel? Largest vessel कहा गया है that can measure the milk of 2 cans exactly. तो इनका क्या हो जाएगा HCF 75 और 45 का HCF क्या होगा 15। What is the least multiple of 23 which when divided by 18, 21 and 24 leaves the remainder 7, 10, 20, 13 respectively. तो रिमाइंडर आपको अगर 7, 10 और 13 छोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ 18 में से 7 पहले घटा दो तो 11 आ जाएगा, 21 में से 10 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, और 24 में से अगर 13 घटाते हो तो यहाँ पे भी 11 आ रहा है, यानी ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो सेम है। तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी यानी 18, 21 और 24 का जो भी एलसीएम आएगा उसमें आपको 11 घटा देना, उसके मल्टीपल में आपको 11 घटा देना है। आइए एलसीएम लेते हैं 18, 21 और 24 का। तो 24 सबसे बड़ा नंबर, 24 में आपका 8 3 24, तो 3 आ रहा है, 18 में 9 आता है, तो यानी 1 3 की कमी है, और 21 में 7 की कमी है। ठीक, तो 24 3 72, 72 सत्ते 72 सत्ते कितना हो जाएगा 7 गुना 14, 7 सत्ते 49 यानी 50, यानी इस वैल्यू का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू का मल्टीपल हम लोग कैसे लिखेंगे 504 के, और मैंने क्या कहा था आपको, जो 18 में से 7 घटाया था 11 आया था उसको आपको माइनस कर देना है। तो अगर मल्टीपल लेते हैं तो 2 टाइम्स अगर लेंगे तो ये बनेगा कितना 2 टाइम्स में 1008, 1008 में अगर 11 घटा देता हूँ तो वैल्यू
ऑप्शन में नहीं है। 3 लेंगे तो 15, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 4 लेंगे तो 20, 16, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे लीस्ट मल्टीपल कहा गया है तो ये भी नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बगैर सॉल्व किए। हालांकि मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे 6 ले लो, के की वैल्यू आप क्या मान लो 6, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पच्चे 30, -11 3013। और ये देख लीजिए कि ये 23 का मल्टीपल है कि नहीं है। ये जो वैल्यू है ये 23 का मल्टीपल होगी, तो 23 का मल्टीपल चेक करने के लिए 23 से डिवाइड करके देख लीजिए। 23 एकम 23, बचेगा 71, 23 थी आई 69, 69 घटाओगे तो आ जाएगा 2, यानी 23 कट जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 3013। 4 clocks rings at the time of interval of 6 seconds, 8 seconds, 12 seconds, and 18 seconds respectively. If they ring together at 12 a.m., then how many times will they ring together with the time span of 6 minutes? 6, 8, 12 और 18 का ले लीजिए एलसीएम। 18, 18 में 9 आ गया तो 6 कंप्लीट हो गया। 6 की टेबल में 18 आता है। 8 का 4 से मल्टीप्लाई कर दें अगर 18 को तो 8 भी कट जाएगा, फिर 12 कट जाएगा, फिर 18, यानी 72 सेकेंड। ठीक है, जबकि ये कह रहा है 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बचेगी, तो 6 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो 6 गुणे 60। अब 72 से डिवाइड कर दो, 12 छंग 72, 12 पच्चे 60, 6 से 6 चला गया यानी 5 बार। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। हमने देखा 28, पहला पॉइंट हमने देख लिया 28, इसमें आ रहा है 7 गुणे 4, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए अदर नंबर। तो एक ऑप्शन दिख रहा है 420, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया। बट आप कैसे करोगे इसको, आगे बढ़िए। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1740। इफ द वन नंबर इज 240 देन व्हाट इज द अदर नंबर। सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब हो गया एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 1740, और एलसीएम जो है वो 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। एचसीएफ इक्वल्स टू 1740, ये हो जाएगा 29H इक्वल्स टू 1740 कितनी बार में चला जाएगा, तो 6 बार में चला जाएगा, यानी 60। एचसीएफ आ गया 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 28 इंटू 60, ये आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ आपका 60 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक्स इंटू वाई। अब देखो एलसीएम है 28 गुणे 60, एचसीएफ है 60, एक नंबर है और दूसरा नंबर आपसे पूछा है, तो 60 चौको और 4 सत्ते, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 420। 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू टेक्स 12 days to complete the work. Pranav takes 10 days to complete the work. Ashu, Pranav and Ramu takes 5 days to complete the work. इनका एलसीएम ले लो, काम मिल जाएगा 60। इफ़िशियंसी क्या आ जाएगी 5, 6 और 10 की। अगर आंसू और प्रणव को मिला दिया जाए तो ये 11 यूनिट काम कर लेंगे। तो बचा काम कौन करेगा, तो बचा काम, अच्छा ये 12 होगा, बचा काम रामू करेगा। तो 11 यूनिट काम हो चुका है तो बचा काम रामू करेगा, यानी 12 में से 11 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1, इसकी इफ़िशियंसी हो जाएगी। टोटल काम 60, एक की इफ़िशियंसी से करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 60। अ टेबल वॉज कॉस्ट सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 336, और 0 हम काउंट नहीं करेंगे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84% की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 3360। 0 को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में, यानी 4 का मल्टीपल आपको चेक करना है, सारे ऑप्शन है तो 0 यहाँ पे लगा लो। तो कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू कितनी आ गई 4000। 4000 आपका राइट आंसर हो गया। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। पहला ऑप्शन देखिए 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 3 90, यही ऑप्शन सही है। देखिए 15 3 45, 15 8 120 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा। अब इसको डिटेल से कैसे करोगे, 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 2 यूनिट की वैल्यू 60, 3 यूनिट की वैल्यू 90, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 50 सेंटीमीटर। एरिया पूछा हुआ है आपसे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो लेंथ हो गई आपकी x प्लस 5 क्योंकि ब्रेथ से 5 ज़्यादा है। ये टोटल है 50 के बराबर, यहाँ से आ गया आपका कितना 2x बराबर 25 माइनस 5, दैट मीन्स 20। x की वैल्यू आ गई 10, यानी ब्रेथ आ गया 10, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 5, ये आपकी ब्रेथ है और लेंथ कितनी हो गई 15, तो एरिया हो जाएगा 15 गुणे 10 यानी 150।
इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट 330 कम्स बाय बस, 400 कम्स वॉकिंग एंड द रिमेनिंग आर ड्रॉप बाय पेरेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डू नॉट राइड द बस टू स्कूल। 1000 में 330 घटा दो, ये पता चल जाएगा कौन से बच्चे बस से नहीं आते हैं। तो 670 बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं। 670 1000 पर, तो 100 पर 67%। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी डिवाइडेड एन अमाउंट अमंग्स देमसेल्फ इन द रेशियो 479 रिस्पेक्टिवली। बी शेयर इन द अमाउंट इज 2989। बी का शेयर कितना है 7, तो बोल रहा है टोटल अमाउंट कितना है 9 4 13 7 20, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 7 50, कितना हो जाएगा 8 54 और 0, 3 गुणे 7, ये आ गया सिंप्लीफिकेशन का। 3 गुणे 7 ये 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। 3 गुणे 7 यानी 21 प्लस 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस 7 5 9 45 36 प्लस 49, 36 और 49 85 और ये 25 माइनस का 9, 110 में से 9 गया 101। इन वॉट टाइम अ ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर लॉन्ग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म विद हुज लेंथ इज 150। तो 250 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, 5/18, ये 50 बार में 0 से 0 काट दीजिए, 6 3 18 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। जो रोम्बस होती है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल 12 है तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 90 डिग्री, और रोम्बस की जो साइड है वो 10 है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। देखो 10 6 और ये बन जाएगा 8, ये होता है ट्रिपलेट। अदरवाइज आप ऐसे करो, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 और ये भी आपका हो जाएगा 8 यानी 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ x प्लस 1 x इक्वल्स टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0 दैन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इस तरीके की इक्वेशन आ जाए तो x की वैल्यू 1 रख देना, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1 यानी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइड पिट 9 मीटर लॉन्ग 5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब देख करके वॉल्यूम समझ लेना, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और 20 रुपीज़ लग रहा है। 20 25 100 9 चौको 36 3600। तो if the interest earned during the second year on a certain sum is 4719 and the rate of interest is 10% per annum compounded annually then the sum is, देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10। तो देखिएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर सेकेंड ईयर के लिए कह दे तो कितना हो जाता है x होता है, अगर थर्ड ईयर के लिए कह दे तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। या फिर ये कैसे आता है, तो देखो पहले साल आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपये मान लो, तो पहले साल आपको 10 रुपये, फिर 10 रुपये तो मिलना ही है, इस 10 पे भी 1 रुपये, तो टोटल मिला करके कितना हो गया 11, ठीक है। तो 100 पर ये देखा जाता है तो कितना आ गया, 11 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 4719। 11 कैसे आया, तो आप कहोगे 11 ऐसे आया कि 10% की वैल्यू 1/10, तो 10 पे 11, ठीक है। तो दूसरे साल क्या बना होगा 11, तो ये कितनी बार में क्या, तो ये आपका हो गए 4 बार में 3 यानी 2 बार में 9 बार में, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42900। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 21 आवर्स। तो इसका मतलब कितना हो गया 21 बड़ा है, फिर इसको देखो 7 3 21, 1 3 की ज़रूरत है, ठीक है, ख़त्म। अब देखो 18 यानी 9 दूना 28, देखो 7 3 21 और ये 2, इसको 2 की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 18 गुना 7, तो इफ़िशियंसी आ गई 7 और ये हो गया 21 यानी 6। तो इसने कहा है कि दोनों पाइप को साइमल्टेनियसली खोल दिया जाता है, देन टाइम इन द टैंक टू फिल्ड इट। तो जब दोनों टैंक को खोला जाता है तो एक की इफिशियंसी से करेंगे तो 21 गुणे 3 गुणे 6 यानी 6 6 दूना 12 यानी 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 126 आपका राइट आंसर हो गया। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, थैंक यू।